हमारा एक एनजीओ है, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, IEC। ऐसी संस्था है जो पिछले 40 साल से ऊपर मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रही है। हमने कई प्रोजेक्ट इस दौरान किए हैं और मैं वहां पर प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में काम करती हूँ। तो आपके साथ में कहानी शेयर करना चाहूंगी तनाव के बारे में। ये कहानी ओशो ने लिखी है और मैंने हाल ही में किसी और ट्रेनिंग में सुनी तो मुझे लगा कि ये मेरे जीवन के लिए बड़े सही मौके पे कहानी आई, क्योंकि एक्सेप्ट करना ये हमें अक्सर बोला जाता है और हम ऐसे इवेंट्स में जब आते हैं तो हमें लगता है हाँ एक्सेप्टेंस हमें करना है, बट कैसे करें। तो साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि जब अपने दृष्टि को चेंज करते हो, द वे यू थिंक, जब हम नजरिया बदलेंगे तो नजारा बदलेगा। तो नजरिए को अगर बदलना है उसकी एक कहानी है। तो कहानी ऐसी है कि एक किसान था, लेकिन मैं उसको थी बना देती हूँ क्योंकि किसान का बहुत सारा काम वहां की महिलाएं करते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो एक किसान थी और जो एक किसान थी उस एरिया में, वो टीले पे वो कॉर्न, मकई की खेती उसकी थी। कॉर्न सब खाते हैं, सबको पसंद है। बम्बई में 12 महीने मिलता है, बहुत हेल्दी होता है, जरूर खाइए। तो कॉर्न की उसकी फसल थी और एरिया में सबसे बेहतरीन कॉर्न ग्रो करते थे, उसका उनकी उपज थी। सबसे बेहतरीन भुट्टा ये किसान उगाते थे। तो जो गॉड्स ऑफ नेचर हैं उन्होंने बोला कि अरे वाह, तुम तो इतनी अच्छी मेहनत करती हो, क्योंकि वो मेहनत बहुत करती थी, हर तरीके की चीज को ध्यान रखते हुए उसका कॉर्न एरिया का बेस्ट कॉर्न होता था। तो गॉड्स ऑफ नेचर ने बोला कि हम तेरे हार्डवर्क से, तेरी मेहनत से इतने खुश है कि जा, तुझे हमने विश ग्रांट की। तू क्या चाहती है अपनी लाइफ में कि तेरे लिए चीजें बेहतर हो सके? आप चाहेंगे ऐसी विश? ऐसी विश मिले कि बस वन विश एंड एवरीथिंग गेट्स फिक्स्ड। So think of that one thing that you want should happen, so everything gets fixed. तो उसने सोचा और उसने कहा कि आप मुझे एक सीजन के लिए, एक ऐसा सीजन जब मैंने खेती कौन की करनी, वो मुझे पूरा कंट्रोल दे दीजिए। आई वॉन्ट द कंट्रोल। हम सब चाहते हैं ना कि बस अगर ये मेरे हित में होता, अगर ये मेरे पास ये मौका होता तो मैं कुछ चेंज कर पाती। उसने कहा आई वॉन्ट कंट्रोल। गॉड्स ऑफ नेचर उन्होंने बोला ओके फाइन, दिस इज योर विश, ग्रांटेड। तो उसको उसने विश दी और वो सीजन में उसने जो कॉर्न ग्रो करना था तो उन्हें हर चीज का ध्यान दिया। तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, नमी क्या होनी चाहिए, ड्यू कब आनी चाहिए, पानी बिल्कुल अच्छे से वो हो, जो सूर्य की किरणें हैं, जो हीट आ रही है, या जो सॉइल का प्रकार है, बिकॉज अच्छा सॉइल होगा तभी तो खेती वगैरह आएगी, राइट। तो सॉइल बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो। वो किसान ने अपने तरफ से हर चीज एकदम परफेक्ट ग्रो की। तो टीले में खड़े होकर उसने अपनी खेती को देखा और बोला रे क्या बढ़िया सी घास उग रही है। और वो वेट कर रही थी कि कब वो जाए और वो देखे क्या कौन कैसा उगा है, बिकॉज मैंने तो बढ़िया से बढ़िया कौन उगाया, बट अब बना है फुल कंट्रोल, क्या कैसा कौन उगा है। अब जब दिन आया हार्वेस्ट करने का और वो कौन को लेने के लिए, सोचो क्या होगा। खोला, उसमें कौन नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि संघर्ष होना जरूरी है ना। फॉर द सीड टू ग्रो देयर हैज टू बी स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल सकता। ग्रोथ कैन नॉट हैपन विदाउट स्ट्रगल। आप अगर अपने निजी जीवन में ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एक्सपीरियंस याद करें, चाहे आप 2 साल के बच्चे हों या 80 साल के यहाँ बैठे हों, कोई भी एग्जाम्पल में जब हमें संघर्ष हुआ, हम उससे आगे बढ़े, तो हमारा क्या हुआ? ग्रोथ हुई, वी डेवलप, हम आगे बढ़े, राइट। सो स्ट्रगल इज क्रूशियल, स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट। तनाव मुक्ति नहीं, तनाव के साथ में सशक्तिकरण, empowerment to be able to cope with that struggle, because struggle leads to growth. You have to accept it and we struggle and move on.